हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। एक्टिव वॉइस के सभी टेंस करने के बाद में आज से हम शुरू करेंगे पैसिव वॉइस के टेंसेस को सीखना। पैसिव वॉइस सीखना भी बहुत आसान होता है, बस छोटी सी शर्त यह है कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस के सभी टेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर से अटेंड करिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और यूनिक टेक्निक से आप लोगों को उन सभी टेंसेस को सिखाने की कोशिश की है और उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैसिव वॉइस को सीखना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। पहले मैं एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल बोलता हूं, जैसे कि वह कार चलाता है। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? ही ड्राइव्स अ कार। इसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? उसके द्वारा कार चलाई जाती है या कार उसके द्वारा चलाई जाती है। कार इज ड्रिवन बाय हिम। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि यहां पर अगर ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पर ज्यादा दबाव डाला, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आ गया। बस एक यही छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए मैं अब आप लोगों को पैसिव वॉइस के कुछ और रूल्स बता देता हूं, कुछ और नोट्स बता देता हूं। ये करने के बाद में हम लोग पैसिव वॉइस को सीखना शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस का पहला नोट ये है स्टूडेंट कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस से बनते हैं, यानी कि इनको केवल 8 टेंस के अंदर ही बोला जाता है। जबकि आपको ये पता होगा कि एक्टिव वॉइस के जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा टेंशन ये खत्म होता है कि हमें पैसिव वॉइस की केवल 8 टेंस में ही प्रैक्टिस करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सभी 8 टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब जिन 8 टेंस पे पैसिव वॉइस बनते हैं उन सभी 8 टेंस को मैंने यहाँ पर लिख रखा है और उन सभी 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख रखी है मैंने, जो एक्टिव वॉइस में यूज की जाती है। ये आपको पता है, मैं पिछली क्लासेस के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में रहती है डू डज, जो आप सभी को पता है, लेकिन पैसिव के अंदर हो जाएगी इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हो जाएगी वाज और वर। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल है एक्टिव में, लेकिन पैसिव वॉइस में विल भी हो जाएगा। फोर्थ नंबर का टेंस है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर और आखिरी में बीइंग लग जाएगा, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में वाज और वर, लेकिन पैसिव में वाज बीइंग या वर बीइंग। यहां पर याद रखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव नहीं बनता है। इसलिए अब हम 6 नंबर का टेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में हैव और हैज, जो आपको पता है, लेकिन पैसिव में हैव बीन और हैज बीन। 7 नंबर का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में हैड है, लेकिन पैसिव में हैड बीन हो जाएगी। 8 नंबर का टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में है विल हैव और पैसिव के अंदर है विल हैव बीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और पैसिव वॉइस के लिए अगला नोट देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्टिव टेंस के अंदर सब्जेक्ट कुछ इस तरह से रहते हैं, जैसे कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम्हें। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि पैसिव टेंस के अंदर या पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तब सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आई है तो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट मी बन जाएगा और हिंदी मीनिंग हो जाएगा मुझे। उसी तरह से वी का बन जाएगा अस, हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमें। यू का यू ही रहेगा और हिंदी मीनिंग बन जाएगा तुम्हें। दे का मतलब वे रहेगा एक्टिव में, लेकिन पैसिव में जाकर ये देम बन जाएगा और हिंदी मीनिंग हो जाएगा उन्हें। उसी तरह से ही का रहेगा वह, लेकिन पैसिव टेंस पे सब्जेक्ट बन जाएगा हिम मतलब उसे। शी का मतलब वह आपको पता है, लेकिन पैसिव वॉइस में बन जाएगा हर का मतलब उसे। कबीर या कुछ भी आप नाम ले लीजिए, कोई भी नाम रहेगा वो नाम पैसिव में जाकर चेंज नहीं होगा, वो उसी तरह से रहेगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर, इस तरह के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो भी पैसिव में जाकर वहीं पर उसी तरह से रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और पैसिव वॉइस के एक बेहद इंपॉर्टेंट नोट को समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बनेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। सकर्मक क्रिया मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जरूर होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब या आक्रामक क्रिया उनको कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी अदर वर्ड भी आता है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है क्रिकेट, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई स्कॉल्ड हिम समटाइम्स, मैं उसे कभी कभी डांटता हूँ। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आया है हिम।
अगला एग्जांपल देखिए, शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। यहाँ पर अदर वर्ड का यूज नहीं किया हमने, चाहे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल बाय क्लॉथ्स टुमारो, हम कल कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट क्या आया है, क्लॉथ्स। अब आगे बढ़ते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ यहाँ पर लिखा है ही प्लेस एवरीडे, यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज हुआ, वर्ब का यूज हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। अगला एग्जांपल देखिए, आई गेट अप लेट, मैं देर से उठता हूं, यहाँ पर भी वर्ब का यूज हुआ, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, शी गोस टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाती है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, मगर अदर वर्ड का यूज हमने किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल लाफ, हम हंसेंगे, यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट का यूज किया ना अदर वर्ड का। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बनेंगे, यानी कि जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, यानी कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये नोट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, पैसिव वॉइस के रूल्स और नोट समझने के बाद में हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि पैसिव वॉइस के टेंसेस को सीखना और उन्हें समझना। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आता है खेला जाता है, पढ़ा जाता है, खाया जाता है या देखा जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 होती है इस टेंस के अंदर, इज, एम, आर। इज सभी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, आर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, और एम ओनली आई के साथ में यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय देन सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय देन सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल को समझ लेते हैं, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम एक्टिव का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि वह खाना पकाती है, इंग्लिश में इसको किस तरह से कहेंगे, शी कुक्स फूड। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फूड ऑब्जेक्ट है। अब इसी एग्जांपल को हम पैसिव में कैसे कहेंगे, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है या उसके द्वारा खाना पकाया जाता है, आप जैसा चाहें वैसे बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने खाना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उस पर ज़्यादा दबाव डाला, इसलिए यहाँ पर खाना जो शब्द है वो पहले आ गया। इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा। देखिए कैसे बनाइए अफर्मेटिव, फूड इज कुक्ड बाय हर। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया है फूड, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने लिखा है इज, क्योंकि फूड एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई, यानी कि इज। वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह हमने यूज किया है कुक्ड, बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट की जगह हर। फूड इज कुक्ड बाय हर, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट शी था, तो पैसिव में सब्जेक्ट यहाँ पर हर बन गया। तो कैसे बना अफर्मेटिव, फूड इज कुक्ड बाय हर। उसी तरह से नेगेटिव का एग्जांपल देखिए, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। आप स्ट्रक्चर की तरफ देखिए और सेंटेंस बना दीजिए, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जाता है। इंटरोगेटिव देखिए, इज फूड कुक्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक एग्जांपल को और समझ लेते हैं। अब वही हम सबसे पहले सेंटेंस को बनाएंगे एक्टिव में। तो सेंटेंस है, हम कपड़े खरीदते हैं। इंग्लिश में वी बाय क्लॉथ्स, वी हमारा सब्जेक्ट, बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लॉथ्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी को अब हम पैसिव वॉइस पे कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। कपड़े हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं या हमारे द्वारा कपड़े खरीदे जाते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कपड़े पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कपड़े पर ज्यादा दबाव डाला, इसलिए सेंटेंस में कपड़ा शब्द जो है पहले आ गया। इंग्लिश में भी वही होगा। देखिए अफर्मेटिव कैसे बना, क्लॉथ्स आर बॉट बाय अस। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है क्लॉथ्स, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गया है आर, क्योंकि क्लॉथ्स हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल आई। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो गया बॉट, बाय की जगह बाय और सब्जेक्ट की जगह अस। क्योंकि हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट वी था, तो पैसिव में बनकर पैसिव में ये अस बन गया। तो कैसे बनाइए, क्लॉथ्स आर बॉट बाय अस। नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको, क्लॉथ्स आर नॉट बॉट बाय अस, क्लॉथ्स आर नॉट बॉट बाय अस। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर की तरफ और फिर आप इसको बना दीजिए। उसी तरह इंट्रोगेटिव देखिए, आर क्लॉथ्स बॉट बाय अस, क्या हमारे द्वारा कपड़े खरीदे जाते हैं। बस स्ट्रक्चर देखते जाइए और सेंटेंस बनाते जाइए। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव वॉइस में अगले टेंस को समझ लेते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसकी पहचान समझ लीजिए। हिंदी वाक्य के अंत में आएगा खेला गया या खेला गया था, पढ़ा गया या पढ़ा गया था, खाया गया या खाया गया था, देखा गया या देखा गया था। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वाज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे और वर्ब को प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। चलिए अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। वही सबसे पहले हम एग्जाम्पल को एक्टिव में बनाएंगे, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है, उसने क्रिकेट खेला या खेला था।
इंग्लिश में किसे बनाइए, ही प्लेड क्रिकेट। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया हमारा, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेकंड फॉर्म इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इसका एग्जांपल पैसिव में देख लीजिए, क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया या उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था। यहाँ पर फिर हमने क्रिकेट जो शब्द है उस पर ज़्यादा दबाव डाला, उस पर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, इसलिए वो क्रिकेट जो शब्द है सेंटेंस के पहले आया। अफर्मेटिव किस तरह से बनेगा ये, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि क्रिकेट एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लेड, बाय की जगह बाय है और सब्जेक्ट की जगह हो गया यहाँ पर हिम, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। उसी तरह से नेगेटिव में बना दीजिए, स्ट्रक्चर देखिए और बनाते जाइए, क्रिकेट वॉजंट प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया था। और इंट्रोगेटिव, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। पहले हम सेंटेंस को एक्टिव में बनाएंगे, फिर इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो सेंटेंस को इस तरह से है, उन्होंने किताबें बेची या बेची थी। तो किस तरह से बनाइए, दे सोल्ड बुक्स। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेल का सेकंड फॉर्म यहाँ पर सोल्ड लगाया है और बुक यहाँ पर हमारा बुक्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव में किससे बनाएंगे, उनके द्वारा किताबें बेची गई या किताबें उनके द्वारा बेची गई थी, आप जैसा चाहें वैसा इसे बोल सकते हैं। तो किस तरह से बनेगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस, बुक्स वर सोल्ड बाय देम। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बुक्स है और क्योंकि बुक्स जो है प्लूरल ऑब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वर आई यहाँ पर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेल का थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड, बाय की जगह बाय और सब्जेक्ट यहाँ पर देम हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट दे था लेकिन पैसिव में आके ये देम बन गया। ये सब्जेक्ट चेंज किस तरह से होते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये बुक्स वर सोल्ड बाय देम, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। नेगेटिव किस तरह से बनेगा ये, बुक्स वरंट सोल्ड बाय देम। स्ट्रक्चर देखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। इंटरगेटिव किस तरह से बना गया, वर बुक्स सोल्ड बाय देम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम और पैसिव वॉइस के अगले टेंस को यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लेते हैं। अब इसकी पहचान देख लीजिए, हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा खेला जाएगा, पढ़ा जाएगा, खाया जाएगा या देखा जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल बी को ही यूज करिएगा जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज रहेगा और इंट्रोगेटिव में भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। आप इसको जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। वही सबसे पहले हम एग्जाम्पल को एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, फिर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं एक मूवी देखूंगा। इंग्लिश में किस तरह बनाइए, आई विल वॉच अ मूवी। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किस तरह से करेंगे, देखिए, मूवी मेरे द्वारा देखी जाएगी या मेरे द्वारा मूवी देखी जाएगी। यहाँ पर हमने मूवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उस पर ज़्यादा दबाव डाला, इसलिए मूवी शब्द पहले आ गया। इंग्लिश में भी उसी तरह से होगा। अफर्मेटिव देखिए किस तरह से बनाइए, मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है मूवी, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच का हो गया वॉच्ड, बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट यहाँ पर मी हो गया क्योंकि एक्टिव में यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, तो पैसिव में ये आई जो सब्जेक्ट है आपका मी बन जाता है। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो किस तरह से बनाइए, मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी। नेगेटिव किस तरह से बनेगा ये, मूवी वोंट बी वॉच्ड बाय मी। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस बनाइए। और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा ये, विल मूवी बी वॉच्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा मूवी देखी जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस के एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव वॉइस के अगले टेंस को समझ लेते हैं यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। इसकी पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा खेला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, खाया जा रहा है। इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इज बीइंग सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, आर बीइंग को प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में और एम बीइंग को सिर्फ आई के साथ में। स्ट्रक्चर देख लीजिए, लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। जब आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहले वही हम एग्जाम्पल को एक्टिव में बनाएंगे और उसी को हम पैसिव वॉइस में फिर चेंज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, कबीर गीत गा रहा है, यानी कि कबीर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से कहेंगे, गीत कबीर के द्वारा गाया जा रहा है या कबीर के द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। वही हमने गीत जो शब्द है उस पर ज़्यादा दबाव डाला, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, इसलिए सेंटेंस में वह पहले आ गया। इंग्लिश में भी देखिए किस तरह से बनाइए, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कबीर। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज किया है इज बीइंग, क्योंकि अ सॉन्ग जो है एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने इज बीइंग का यूज किया है। वर्ब थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है संग, बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट की जगह कबीर। एक्टिव में भी यहाँ पर कबीर था, पैसिव में भी यहाँ पर सब्जेक्ट कबीर ही रहेगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कबीर। नेगेटिव, अ सॉन्ग इजंट बीइंग संग बाय कबीर। और इंट्रोगेटिव, इज सॉन्ग बीइंग संग बाय कबीर।
ओके स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में अब हम अगले टेंस को समझते हैं, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसकी पहचान हो जाएगी, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा खेला जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, खाया जा रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, जो कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, और वर बीइंग यानी कि प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। चलिए हम अब इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। वही सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में एग्जांपल को बोलेंगे, फिर इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में किस तरह से कहेंगे, तुम विज्ञान पढ़ा रहे थे। किस तरह से बनेगा ये, यू वर टीचिंग साइंस। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, विज्ञान तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा रहा था, या तुम्हारे द्वारा विज्ञान पढ़ाया जा रहा था। तो किस तरह से बनेगा ये अफर्मेटिव, साइंस वाज बीइंग टॉट बाय यू। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया हमने साइंस, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किया हमने वाज बीइंग, क्योंकि साइंस एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज बीइंग यूज की है। वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह हमने यूज किया है टॉट, बाय की जगह बाय, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है यू। ध्यान दीजिए, एक्टिव में भी यू आया है और पैसिव में भी सब्जेक्ट की जगह यू ही आया है। तो किस तरह से बनाइए, साइंस वाज बीइंग टॉट बाय यू। यहाँ पर नेगेटिव और इंटरगेटिव आप खुद बनाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में अब हम अगला टेंस समझ लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आता है खेला जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, देखा जा चुका है, या खेला गया है, पढ़ा गया है, या देखा गया है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव बीन, प्लूरल के साथ में यूज करेंगे हम, यानी कि प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में, और हैज बीन जो कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी लगभग पिछले टेंस की तरह ही सेम रहेगा, आप देखकर इसे समझ सकते हैं। चलिए अब इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल को एक्टिव वॉइस में समझेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको पैसिव वॉइस में समझेंगे। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर, मैं होमवर्क कर चुका हूं, या मैंने होमवर्क कर लिया है। इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, आई हैव डन होमवर्क। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए, होमवर्क मेरे द्वारा किया जा चुका है, या मेरे द्वारा होमवर्क किया जा चुका है। आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं। अब इसको देखिए किससे बना है अफर्मेटिव सेंटेंस, होमवर्क हैज बीन डन बाय मी। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हुआ है हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह यूज किया है डन, बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई था, तो पैसिव में यहाँ पर मी बन जाएगा। तो होमवर्क हैज बीन डन बाय मी, कुछ इस तरह से सेंटेंस बना। नेगेटिव इंटरगेटिव आप खुद बनाने की कोशिश करें। चलिए अगला टेंस समझ लेते हैं पैसिव वॉइस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान देख लीजिए, हिंदी वाक्य के अंत में आता है खेला जा चुका था, पढ़ा जा चुका था, या देखा जा चुका था, या खेला गया था, पढ़ा गया था, या देखा गया था। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रहेगी, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। स्ट्रक्चर भी लगभग सेम रहता है पिछले टेंस की तरह। चलिए अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। वही पहले हम एक्टिव टेंस में बनाएंगे इसको, यानी कि एक्टिव वॉइस में, उसके बाद में हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, उसने दरवाजा खोल दिया था, या वह दरवाजा खोल चुका था। तो इसको कैसे कहेंगे, ही हैड ओपन द डोर। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, उसके द्वारा दरवाजा उसके द्वारा खोला जा चुका था, या उसके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका था। आप जैसे चाहें वैसे इसको बोल सकते हैं। अभी अफर्मेटिव को किस तरह से बनाएंगे पैसिव में, द डोर हैड बीन ओपन बाय हिम। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है द डोर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज किया है हमने हैड बीन, क्योंकि हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पर हम इसको हैड बीन ही यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन, बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट की जगह हमारा हिम, क्योंकि एक्टिव में ही था तो पैसिव में जो ही सब्जेक्ट है वो हिम बन जाता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो किस तरह से बनाइए, द डोर हैड बीन ओपन बाय हिम। वही नेगेटिव इंटरगेटिव आप खुद बनाने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का हम आखिरी टेंस कर लेते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हो जाएगी, हिंदी वाक्य के अंत में आता है खेला जा चुका होगा, पढ़ा जा चुका होगा, देखा जा चुका होगा, या खेला गया होगा, पढ़ा गया होगा, या देखा गया होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन रहेगी, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ऑब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर पिछले ही टेंस की तरह लगभग सेम रहता है, आप इन्हें देखकर समझ जाएंगे। चलिए अब हम इस टेंस के अंदर एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। वही सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में एग्जांपल को बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल को देखिए, वह 1 बजे तक खाना खा चुकी होगी, या उसने 1 बजे तक खाना खा लिया होगा। इसको कैसे कहेंगे हम, शी विल हैव ईटन फूड टिल 1 PM, या टिल 1 o'clock। अब इसी को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए, खाना उसके द्वारा खाया जा चुका होगा 1 बजे तक, या उसके द्वारा 1 बजे तक खाना खाया जा चुका होगा। आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं। अब इसको हम अफर्मेटिव में कैसे कहेंगे, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हर टिल 1 PM, या टिल 1 o'clock। अब इसको कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है फूड, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किया हमने विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है ईटन, बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर यूज किया है हर, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव में शी था तो पैसिव में हर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो किस तरह से बनाइए, फूड विल हैव बीन ईटन बाय
हर टिल 1 PM। वही नेगेटिव और इंटरगेटिव को आप खुद बनाने की कोशिश करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पैसिव वॉइस में ये मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल और यूनिक टेक्निक से इन्हें पढ़ाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलता हूं मैं किसी अगली क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।